प्रिय बच्चों, इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग तीन असरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अंतःखंड के रूप में समतल का समीकरण पढ़ेंगे। अंतःखंड के रूप में समतल का समीकरण। माना समतल का समीकरण ax प्लस by प्लस cz बराबर डी ये है, तथा समतल x क्रमशः एक्स अक्ष समतल एक्स अक्ष वाई अक्ष व जेड अक्ष को क्रमशः या जेड अक्ष समतल का एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष से कटा अंतःखंड क्रमशः ए बी व सी है। अब देखिए, जैसे कि ये है आपका एक्स वाई और ये जेड कोई समतल। अब एक्स एक्स पे कटा अंतःखंड, यहां पर ए है तो इस पर इसका निर्देशांक क्या होगा? इसका निर्देशांक होगा a, 0, 0। वाई एक्स पे कटा अंतःखंड बी है, इसको a कह दीजिए, इसको b कह दीजिए, तो इस पर इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0, b, 0। और इस पर कटा अंतःखंड ये z है तो 0, 0, c। तो हमारा समतल इन्हीं तीनों बिंदुओं से होकर जाता है। ये ए बी और ए सी। और तब एक्स अक्ष वाई अक्ष व जेड अक्ष से कटा अंतःखंड से कटान बिंदु या प्रच्छेद बिंदु, ऐसे समझिए, से प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा? ए 0, 0 से प्रच्छेद बिंदु क्रमशः माने ए जो है एक्स से प्रच्छेद बिंदु है, बी 0, b, 0 वाई से कटा बिंदु या प्रच्छेद बिंदु, और सी 0, 0, सी। अब ये ए बी सी तीनों जो है इसको पहला समीकरण कहते हैं, और ये तीनों बिंदु समतल पर स्थित है, इसमें इसके समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो इससे इसको संतुष्ट करा दीजिए तो क्या हो जाएगा? a इंटू ए प्लस 0 वाई का मान 0 रखेंगे 0, जेड का मान 0 रखेंगे 0 बराबर डी। यहां से ए बराबर डी आ गया, तो यहां ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी अपॉन ए। और फिर से अब इसको संतुष्ट कराएंगे, पुनः इस बिंदु को संतुष्ट कराएंगे तो 0 प्लस बी प्लस 0 बराबर डी। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? d अपॉन बी। और
इस बिंदु को संतुष्ट कराएंगे, इसमें रख दीजिए मान, तो 0 प्लस सी जेड बराबर डी, तो सी बराबर आ जाएगा सी, तो सी कैपिटल सी है डी अपॉन सी। अब इन सब का मान, अब ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, ए का मान रखेंगे तो डी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस डी अपॉन बी इंटू वाई प्लस डी अपॉन सी इंटू जेड बराबर डी। तो डी कॉमन निकालो, डी बाहर आ जाएगा, तो क्या आ गया, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर डी। डी से इधर भाग दे देंगे तो ये कट के 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या सूत्र आ गया, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1। ये सूत्र आ गया, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1। ये उस समतल का समीकरण है जिसका एक्स से कटा अंतःखंड ए है, वाई से कटा अंतःखंड बी है और जेड से कटा अंतःखंड सी है। तो इस तरह से अंतःखंड के रूप में समतल का समीकरण आ गया। अब हम उस समतल का समीकरण पढ़ेंगे जो कि दो समतलों के प्रच्छेदन रेखा या दो समतलों के प्रच्छेदन से होकर जाता है, उस समतल का समीकरण। आइए देखते हैं। दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई किताब है और यहां पर एक समतल ये हो गया, एक ये, और इसका हर पन्ना इन दोनों, ये समतल और ये समतल, ये दोनों का प्रच्छेद बिंदु हो गया, ठीक है। और इसके प्रच्छेद बिंदु से देखिए, एक समतल ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, कितने समतल आप दोनों के प्रच्छेदन, इस समतल का प्रच्छेदन रेखा ये पूरी रेखा हो गई, इसकी रेखा से कितने समतल, कई समतल गुजर सकते हैं। और इस समतल दोनों के प्रच्छेदन रेखा पर स्थित जो बिंदु है, जितने भी बिंदु हैं, वो इस पर भी स्थित है, इस पर भी स्थित है, और जो इधर ये समतल है इन पर भी स्थित है। तो इसका जो सूत्र, ये माना आपके जो समतल है, माना दिए गए समतलों का समीकरण, दिए गए समतलों का समीकरण, पहला है वेक्टर r डॉट वेक्टर n बराबर d1 और दूसरा है r डॉट n1 है, सॉरी n1 n2 बराबर d2, ये दूसरा समतल। ये पहला है, पहला समतल, ये दूसरा समतल। तो क्या इसमें आएगा, तो दोनों दिए गए समतलों के प्रच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण होगा, क्या होगा, ये देखिए, r डॉट n1 माइनस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स r डॉट n2
माइनस d2 बराबर 0, ये आ जाएगा। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो r डॉट n1 माइनस d1 प्लस लैम्डा r डॉट n2 माइनस लैम्डा d2 बराबर 0। इसको इधर ले आइए, वेक्टर r डॉट n1 प्लस लैम्डा r डॉट n2 और इस d1 d2 इधर ले जाइए तो d1 प्लस लैम्डा d2, या यहाँ पे r डॉट को बाहर कर दीजिए, r डॉट ये अंदर आ जाएगा n1 प्लस लैम्डा टाइम्स n2 बराबर d1 प्लस लैम्डा d2। क्वेश्चन में अगर आपको लैम्डा ज्ञात करना होगा तो आपको दिया होगा कि ये जो समतल है दिए इस बिंदु से होकर जाता है, उस बिंदु को संतुष्ट करा देंगे तो लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा का मान रख देंगे तो समीकरण समतल का समीकरण आ जाएगा। तो ये आपका ये जो दोनों है ये आपका सदिश रूप में समतल का समीकरण, किस समतल का, जो दिए गए दो समतलों के प्रच्छेदन रेखा से होकर जाता है। प्रच्छेदन रेखा मैं बता चुका हूं, जैसे ये कोई रेखा है, ये कोई समतल है, एक समतल ये हो गया एक ये हो गया, तो दोनों के बीच से होकर के जाने वाला कोई समतल, जैसे कि इन दोनों के बीच से ये, इस समतल का समीकरण ज्ञात करना है इन दोनों के बीच में, तो इस तरह से इसको आप निकाल सकते हैं। अब इसी का आइए कार्तीय रूप देखते हैं। इसका जो कार्तीय रूप है कैसे होगा, कार्तीय रूप, ये सदिश रूप था। अब आइए कार्तीय रूप। यदि हम ये मान लें, यहां पर अभी आपने सूत्र पढ़ा, क्या सूत्र पढ़ा, r डॉट n1 माइनस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स r डॉट n2 माइनस d2 बराबर 0। ये सदिश रूप में, सदिश रूप में यदि n1 मीन्स क्या, आपके पहले समतल का जो पहला समतल का अवलंब वो है, तो n1 बराबर ये मान लिया a1x a1i b1j प्लस c1k, और n2 बराबर मान लिया a2i प्लस b2j प्लस c2k, और वेक्टर r बराबर हमने कह दिया xi प्लस yj प्लस zk। मान पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो r का मान रखेंगे xi प्लस yj प्लस zk, इसका डॉट प्रोडक्ट n1 के साथ a1i b1j प्लस c1k माइनस d1 प्लस लैम्डा xi प्लस yj प्लस zk, इसका डॉट प्रोडक्ट a2i b2j प्लस c2k माइनस d2 बराबर 0। डॉट प्रोडक्ट i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ क्या आ जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स, यहां पर भी a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 बराबर 0। ये आपका समीकरण आ गया, जहां a1 b1 c1 व a2 b2 c2 क्रमशः पहले व दूसरे समतल के
अभिंगम के क्या है, दिक् अनुपात है। इस तरह से आप कार्तीय रूप में, ये भी एक सूत्र है, ये आप कर सकते हैं। और शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।